तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बुफिंस अकेडमी में। आई होप कि आज आपने बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, जो कि हमने ट्रेंड लाइन दी थी। लेकिन वहाँ से मार्केट जो अब गया है तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दिया होगा। ऑलमोस्ट 5 टाइम आज मार्केट में आपको जो डिप्लॉय किए होंगे अमाउंट, उसका रेवेन्यू जनरेट करवा के दिया होगा। इतना अच्छा कॉल आपको यहाँ से मिला भी होगा। और लाइव सेशन में मैंने अपडेट दिया था, जो कि वही कॉल पे मतलब वही पोजीशन पे बाइंग थी जहाँ से मार्केट अप रैली में चला गया था। तो अब बात करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट 5 जनवरी की जो एक्सपायरी होने वाली है, मतलब अब न्यू ईयर लगने वाला है, तो उसके हिसाब से हमें कल की जो डेट है हमारी 30 दिसंबर, उसके हिसाब से हमारा क्या OI डाटा जनरेट होके आया है और हमें किस किस लेवल पे नज़र रखनी चाहिए और कौन से लेवल पे हमें मार्किंग करनी चाहिए, जो कि OI डाटा जनरेट होके भी आया है और ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग पहले निफ्टी का OI डाटा देख लेते हैं। तो देखो निफ्टी में 18,200 की, जो कि मैंने आपको बोला था 18,200 की जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरह काम करने वाली है, जो कि की भी ठीक है। अब लेकिन इसके बाद अब नेक्स्ट वीक का हमें क्या मार्क करना चाहिए, तो पहले नेक्स्ट वीक की बात कर लूँ मैं आपको। तो तो ये जो लेवल है 18,000 से 18,450, मार्केट इसी के अंडर में खेल सकता है, क्योंकि जो मोमेंट आनी थी अभी आ चुकी है बहुत अच्छी। तो इसके हिसाब से लेवल्स भी हम लोग एक तरफा मार्क नहीं करेंगे, दोनों तरफा करेंगे। मतलब मार्केट जब गिरता रहेगा, ट्रेंड चेंज करेगा तो कहाँ तक होगा, थोड़ा कंसोलिडेशन में हो सकता है, क्योंकि चैनल्स बने हैं मार्केट में। कुछ कुछ चैनल्स मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा नेक्स्ट वीक के लिए। मार्केट उसी के रेंज में काम करने की ज़्यादा संभावना रहेंगी। तो सब में पहले मैं बात कर लूँ आज का जो BTST ट्रेड है, हमारा जो BTST ट्रेड है, वो BTST ट्रेड हमने क्यों एग्जीक्यूट नहीं किए थे। तो देखो लेवल्स जो आए हैं BTST के हिसाब से, जो वॉल्यूम हमारे साथ जनरेट हुआ था, वो मिनिमम जो लास्ट 2 मिनट के पहले हमारा जनरेट होना चाहिए था वॉल्यूम, वो नहीं हुआ था। वो एक रीज़न था। देन हमारे पास जो OI डाटा जनरेट होके आया था, वो भी हमारे को कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट दे रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो 43,500 की जो लेवल थी, वहाँ पे हमको बहुत ही ज़बरदस्त OI डाटा जनरेट होके दिख रहा था। इसी की वजह से हमने BTST प्रो जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हमने ट्रेड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं किए थे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या प्लान होना चाहिए, डाटा क्या निकल के आ रहा है। तो देखो 18,200 के नज़दीक पास मार्केट बंद हुआ है, तो उसके हिसाब से 29 लैक्स का हमारे पास कॉल राइटर्स का डाटा अभी जनरेट हुआ है 5 जनवरी के एक्सपायरी के लिए। और उसी के बिहाफ में अगर देखा जाए तो 18 लाख का डाटा हमको उसी लेवल पे पुट राइटर्स का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यही लेवल हमको बहुत अच्छे से अप्रोच करती हुई दिख रही है कि 18,200 नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमको जो लेवल्स मिल रही है अभी, वो रेजिस्टेंस जो होने वाले हैं वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस पे अगर सपोर्ट करता हुआ दिखता है एक प्राइस का, अगर प्राइस रिजेक्शंस दिखते हैं, तो आपको पुट के लिए बैठने में अच्छा नज़र आएगा और मार्केट रिजल्ट भी अच्छा देंगे आपको। तो देखो भाई आज 18,200 की लेवल हो गई, हमारे पास अच्छा डाटा है 18,400 की लेवल, तो क्योंकि मार्केट इसी में अच्छा खासा रेंज बाउंड रहने की कोशिश करेगा। लेकिन नीचे की लेवल की अगर बात की जाए तो 47 लाख का डाटा हमारे पास 18,000 की लेवल पे भी जनरेट हुआ है। लेकिन उसके अपोजिट अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कॉल राइटर्स भी अपनी पोजीशन अच्छी बना के गए हैं। 13 लाख नीचे की तरफ से देखा जाए 10 लाख, तो यहाँ पे भी अच्छी पोजीशन बना के गए हैं। तो मार्केट को शायद गिरने में वक्त अगर नहीं लगना चाहिए, मतलब जिसे बोलेंगे अपन, अगर लेवल नीचे के अगर ब्रेक करता है तो 18,000 की लेवल तक आप मस्त बहुत अच्छे से राइट कर सकोगे, बहुत अच्छे से पॉइंट कवर कर सकोगे, क्योंकि 18,150 की भी लेवल देखो ऑलमोस्ट सेम है। और इधर सब पूरा लेवल का डाटा जो है हमारे कॉल राइटर्स हमको मजबूत दिख रहे हैं, अच्छे पोजीशन बनाए दिख रहे हैं। देखो 4 लाख का डाटा यहाँ पे 18 लाख का डाटा 18,300 पे। तो इसके हिसाब से जो है 1:4 का डाटा कहीं ना कहीं यहाँ जनरेट होकर आ रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 18,000 की लेवल जो है हमें स्ट्रांग दिखाई दे रही है, उसके अपोजिट में कोई भी लेवल ठीक नहीं है। तो कॉल राइटर जो है वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन बना सकते हैं आने वाले मार्केट में। तो बात करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या निकल के आता है, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी में लेवल मार्क करने वाली जो चीज़ है वो है हमारी 43,500, जिसमें कि 12.5 लाख का डाटा जनरेट हो क्या है अपोजिट टू कॉल पुट राइटर्स का, जो कि हमको 2.5 लाख का ही डाटा मिला है। लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो
चार गुना 5 गुना ज़्यादा डाटा हमारे पास अभी डेवलप हो के आया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो परसेंटेज में जो डाटा अच्छा जनरेट हो के आया है वो हमारे पास कॉल राइटर्स का अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 43 है। देखो इतना मार्केट अब जाने के बाद भी मार्केट कहाँ से अप आया, 42,800 के पास से अप आया 42,300 तक। इतना अब जाने के बाद भी तो हमें यहाँ देखने क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 43,300 की भी लेवल जो है वो टूटती हुई नहीं दिख रही है। मतलब स्ट्रांग अभी भी कॉल राइटर्स जो है पोजीशन बनाए रखे हैं। देखो नीचे की लेवल तक भी 43,200 की लेवल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको फिर से वीक दिखाई दे रही है। देखो 3.7 का डाटा और यहाँ पे 4.2, फिर बाद में यहाँ पे 43,100 की भी लेवल देखो 2.8 2.9। तो स्ट्रांग हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा देखो 43,000 की लेवल अब भी थोड़ी स्ट्रांग बनती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे 17.8 लाख का डाटा और यहाँ पे 10 लाख का डाटा। लेकिन ऊपर की लेवल अगर बात करें हम लोग 43,500 की, तो देखा जाए यहाँ पे 12-12.5 लाख का डाटा, यहाँ पे 2 ही लाख का डाटा। तो इसी में हमको खेलने मिलने वाला है नेक्स्ट वीक। तो इसके हिसाब से ही हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग क्या होनी चाहिए ना, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके हिसाब से देखो हम लोग सब में पहले लेवल्स क्या चेक करनी चाहिए। देखो अगर कल मार्केट गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो सीधी बात है आपको यहाँ से डाउन मूव मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, पहली बात। गैप डाउन अगर ज़्यादा होता है तो फिर छोटा सा एक अप मूव देखने में मिल सकता है आपको, लेकिन बाइंग अच्छी आई तो फिर लेवल्स भी अच्छे टूटते हुए दिखाई देंगे अप रैली में। लेकिन ये याद रखना, गैप अप अगर ओपनिंग होती है, सस्टेंड अगर कोई लेवल नहीं कर पाती, तो फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बनाने में आसानी होंगी। इसी के हिसाब से हम लोग अभी लेवल्स मार्क कर लेंगे अपने। देखो निफ्टी में मैंने जैसा आपको बोला था कि चैनल का एक पैटर्न मस्त बनता हुआ दिखाई दे रहा, अप ट्रेंड चैनल बन रहा है, तो उसी के हिसाब से हमको काम करना है। देखो ओआई डाटा जो है हम लोग उसका सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन मार्केट जो है, मार्केट को क्या करना है, वो अपना ही काम करेगा। तो इसलिए ओआई डाटा का सपोर्ट लेके आप कॉल या पुट की पोजीशन अच्छा खासा बना सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको बोला, कल मार्केट अगर ओपन होता है अप, तो आपको एक छोटी सी मौका मिलेगा डाउन में आने का, क्योंकि देखो जिस पैटर्न में हमारा अभी मार्केट चल रहा है वो एक चैनल पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। तो चैनल अभी बना दिया है उसने, तो इस चैनल के हिसाब से अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होता है तो एक छोटा सा फॉल आना ज़रूरी रहेगा, जो कि हमारा डाटा भी बोल रहा है। तो ये ऐसे दोनों प्लस करके अगर आप करते हो, मतलब कुछ स्ट्रेटजीज अगर अप्लाई करते हो, तो आपको ये बहुत अच्छे से सुपर ट्रेंड का सहारा लेते हो, तो फिर आपको यहाँ से लेवल्स अच्छे मार्क करने मिलते हैं। तो इसी के हिसाब से हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, 18,175 का जो है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि मार्केट में थोड़ा सा टेस्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। और यहीं पे अगर हम देखें तो अगर इसको ब्रीच करता है तो मार्केट कहाँ तक आएगा, 18,87 तक मार्केट आने के चांसेस रखेगा। मतलब नियर अबाउट 100 पॉइंट के नज़दीक पास आपको मार्केट फॉल होता हुआ दिखाई दे सकेगा, ठीक है। अगर बात करेंगे, अगर मार्केट ऊपर टूटता है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की अगर कोशिश करता है, तो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, याद रखना 18,283 का पहला रेजिस्टेंस लेवल है। 300 के ऊपर राइटर्स का डाटा आप लोग चेक कर लेना। 18,283 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रीच करेगा तो ये बात याद रखना, ये ट्रेंड लाइन भी चल रही है, मतलब ऊपर जाने में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत दिखने वाली है, क्योंकि देखो जो रेजिस्टेंस है वो एक ट्रेंड लाइन के भरोसे भी रेजिस्टेंस कर रहा है। अगर इसको भी ब्रीच करता है तो फिर आपको एक रैली देखने मिलेंगे 18,400 तक। मतलब यहाँ से भी आपको मिनिमम 100 पॉइंट के नज़दीक पास कवर करता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट, ठीक है। बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखो बहुत अच्छी रैली थी, मैं आपको यहाँ पे कहीं मैसेज डाला था मैंने, जिससे कि मार्केट यहीं से अप रैली में गया था और बहुत अच्छे से हमको पॉइंट भी कवर अप करने मिले थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, जिससे आपका जो एनालिसिस है थोड़ा सा, उसमें आपको अच्छा एनालिसिस जो हम लोग डालते हैं हमारे एनालिसिस करके, वो आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो देखो 43,309 पे मार्केट बंद हुआ है और 43,212 का हमारा पहला सपोर्ट लेवल है। अब नीचे की तरफ लेवल क्यों कम रखे हैं हमने, क्योंकि यहाँ से देखो जैसे ही 43,212 को अगर ब्रीच करेगा मार्केट, तो आपको पहला टारगेट 43,114, मतलब 98 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा आपका। इसको भी अगर ब्रीच करता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से फ्री फॉल होता हुआ गया, ऊपर गया है जैसे मार्केट फ्री में, तो उसी की तरह से 43,114 को भी अगर ब्रीच करता है तो फिर 42,982 का आपका लेवल रहेगा। मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो आपको मिनिमम 200-250 पॉइंट आपको पूरे कवर अप मिलेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट इसलिए क्योंकि अगर कॉन्सलेट करता है मार्केट तो आपको बुक करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट्स, ठीक है। इसके हिसाब से ये छोटे छोटे लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ अगर देखें तो 43,445 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है।
क्योंकि 500 के ऊपर जो डाटा जनरेट हुआ है हमारा वो बहुत स्ट्रांग है, आपने देख लिया है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से अगर 500 के नज़दीक पास जाता है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो आपको एक शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए एज़ पर डाटा उसके हिसाब से, ठीक है। तो मार्केट अगर 43,445 को अगर ब्रीच करेगा तो कहाँ तक, 43,603 का पहला टारगेट, एंड देन 43,603 को अगर ब्रीच करता है, 43,603 को अगर ब्रीच करता है तो फिर सेकंड टारगेट है आपका 43,807 का। मतलब यहाँ से आपको 200 पॉइंट आराम से देखने में मिलेंगे, फिर बाइंग अच्छी खासी रहेंगी, और फिर हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा वो होगा 44,000 के नज़दीक पास पहुँच जाएगा। तो इसके हिसाब से आप लोग अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ कर लीजिए, और जो ओ आई डाटा समझा है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।